2025, the year of unexpected things, and the unexpected result of NEET UG 2025 has come some hour before. So let's start this video. This side Dr. Anshu Sharma from ProMed Mentor. Today we will discuss and we will find a way to get a medical college by your rank. जो भी आपकी रैंक आई है उसमें आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिलेगा, या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको देखने को ये मिलेगा। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो पर्टिकुलर आपका कॉलेज, आप जिस स्टेट का डोमिसाइल रखते हैं वहां पे आपको कॉलेज मिलेगा या फिर आपको ऑल इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा। As you all know, 85% of the seat, total MBBS seats reserved by state medical colleges, and 15%, the remaining 15% will go to all India quota. So there is 1,17,881 seats as per the record of NMC. अभी तक इतनी सीट्स हमारे पास हैं 1,17,000। अब इस 1,17,000 के क्या मायने हो सकते हैं? क्या आपकी रैंक 1,15,000 है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा क्या? इसका ये मतलब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जैसा कि आपने जो एमबीबीएस आप करने जा रहे हैं वो किस स्टेट से करने जाते हैं, उस स्टेट का पर्टिकुलर कट ऑफ कितना जाएगा, जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी का रिजल्ट क्या है, और उस कैटेगरी की पर्टिकुलर कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितनी जाएगी। इन सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी है और आपको इस साल ये मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए डिटेल में शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टोटल 55,616 आर द गवर्नमेंट सीट्स, जिसको अपन जीएमसी कहते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट्स हैं, और इतनी ही सीट्स करीब करीब प्राइवेट कॉलेज की सीट्स। तो जिन लोगों का बजट कम है और जिनकी रैंक अच्छी है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं और उनको गवर्नमेंट कॉलेज लेना भी चाहिए। अब अपन देखते हैं कि यूपी, एमपी, राजस्थान, पर्टिकुलर जो नॉर्थ वाला इंडिया है अपना, नॉर्थ इंडिया, वहां पे कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर और इस साल आपको मिलने के चांसेस कहां तक है, किस रैंक तक है। फॉर एन एग्जांपल हम बात करते हैं यूपी की। यूपी में लास्ट ईयर 22,000 तक गया था मॉपअप राउंड में, तो इस साल 25 से 26,000 तक यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मिलने के चांसेस हैं। अगर हम बात करते हैं एसटी एससी कैटेगरी की, तो आपको 1,12,000 फॉर द एसटी एंड 1,36,000 फॉर द एससी कैटेगरी तक कंफर्म चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगी सीट्स। कंफर्म कहना अभी मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरह से काउंसलिंग आगे बढ़ती जाएगी राउंड वाइज राउंड, आप ही देखते जाएंगे प्रोमेड मेंटर के डॉक्टर्स आपको लेटेस्ट वीडियो फॉर द काउंसलिंग रीजन, फॉर द काउंसलिंग पर्पस आपके सामने होंगे। एंड यू कैन ऑल्सो कंसल्ट एंड यू कैन ऑल्सो गेट द गाइडेंस फ्रॉम पर्टिकुलर डॉक्टर्स ऑल्सो। चलिए हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान का टॉप कॉलेज आता है एसएमएस, सवाई मानसिंह कॉलेज, जो कि जयपुर में है। उस कॉलेज की आज तक के इतिहास में 5 साल में कभी भी 600 से नीचे कट ऑफ नहीं गई। 600 मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। बट इस साल ऐसा देखा जा रहा है, जो एग्जाम पेपर टफ था, तो अगर आपके नंबर 570 से 580 की रेंज में है या 580 से ज्यादा है तो भी आप एसएमएस कॉलेज ले सकते हैं अगर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल है। फॉर यूआर कैंडिडेट्स मैं बात कर रहा हूँ, और आप राजस्थान का डोमिसाइल रखते हैं लेकिन आपको ये श्योरिटी नहीं है कि किस रैंक तक या किस मार्क्स तक हमको कॉलेज मिल जाएगा, तो मैं बता दूं कि इस साल 550, 558 और 550 तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है। वेदर इट विल बी आरएनटी, जेएलएन अजमेर, जीएमसी कोटा और एसएनएमसी या फिर एसपीएमसी बीकानेर। तो इनमें से राउंड वाइज राउंड जैसे साइमल्टेनियसली काउंसलिंग चलती है, आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं अगर आपके नंबर 550 के आसपास हैं तो, और अगर आप यूआर कैटेगरी के। एंड अकॉर्डिंगली ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा और कम जाएगा, ओबीसी एसटी एससी का कट ऑफ और कम जाएगा। वो क्या होगा उस पर डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। राउंड वाइज राउंड हम लोग पर्टिकुलर हर स्टेट को कवर करेंगे, इसके साथ साथ ऑल इंडिया काउंसलिंग को भी हम कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं एमपी की। एमपी में अगर आप रहते हैं और आपका एमपी का डोमिसाइल है तो आपको 40,000 रैंक तक टेंशन नहीं लेनी, और आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 40,000 रैंक तक आपको सिक्योर्डली चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस साल मिल सकता है। बट काउंसलिंग, मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, कोई एग्जाम देके कॉलेज नहीं मिलता है, काउंसलिंग करके कॉलेज मिलता है। तो प्रॉपर काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आज के बाद आपके मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, आज के बाद आपका मैटर करेगा रैंक, क्योंकि एक रैंक पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट होता है, बाकी एक मार्क्स पे काफ़ी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो आज के बाद जब भी आप कॉलेज लेने जाएंगे, काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल करेंगे, या फिर आपको स्टेट्स के भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, जो कि साइमल्टेनियसली उनकी डेट अलग अलग रहेगी, और जिस भी डोमिसाइल, जहाँ का भी आपका डोमिसाइल है, वहाँ पे आपको खुद से ही आगे जाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वहाँ की काउंसलिंग भी अटेंड करनी होगी फॉर गेनिंग द एडवांटेज ऑफ 85% कोटा फॉर पर्टिकुलर स्टेट्स। तो काउंसलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड बी अवेयर वाइल यू आर चॉइस लॉकिंग। जब आप चॉइस लॉक कर रहे हो तब आप बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर आपने एक भी ऑर्डर ऊपर नीचे किया तो आपको कॉलेज भी चेंज हो जाएगा और आपका आने वाला 5.5 साल फिर पूरा चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस ऑल्सो। सो बी अवेयर एंड बी काम, बी कंपोज प्लस बी ओरिएंटेड ऑल्सो, और एक प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस के में चलते चलते ही आपको ये काउंसलिंग भी अटेंड करनी है और आपको काउंसलिंग कंप्लीट करनी है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट ईयर अगर हम बात करें एमपी की, तो जो रतलाम मिला था यूआर कैटेगरी के लिए वो 38,000 रैंक तक मिला था। इस साल चांसेस है कि 40,000 रैंक तक चला जाएगा। और दतिया मेडिकल कॉलेज जो मिला था मॉपअप राउंड में, वो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 59,000 रैंक तक मिला था। तो अगर आपकी ईडब्ल्यूएस में है और आप एमपी से हैं तो आपको 60,000 तक इस साल मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि कॉलेजेस भी बड़े हैं। और इस साल मैं आपको बता दूं, जो एनटीए ने, नेशनल टेस्ट ऑफ एजेंसी ने जो डेटा हमको पब्लिश किया है, उसमें लास्ट ईयर का अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है 720 मार्क्स बहुत लोगों को आए थे, लेकिन इस साल एक भी इंसान के 720 मार्क्स नहीं आए। तो हाईएस्ट मार्क्स ही इस साल 686 गए हैं। और जो 50 परसेंटाइल क्राइटेरिया होता है, जो कि आपको क्रॉस करना ही है किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो 50% क्राइटेरिया फॉर यूआर कैटेगरी इस साल 144 मार्क्स रखा गया है। और 50 परसेंटाइल क्राइटेरिया लास्ट ईयर 162 मार्क्स पे था। तो करीब करीब 18 से 20 मार्क्स का गैप साफ साफ देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह ये है कि इस साल पेपर टफ था। आई थिंक ये गैप थोड़ा और कम होना चाहिए था, बट एज आई सेड अर्लियर, this year is for the unexpected things, so we are here now. And अगर हम बात करें मार्क्स वाइज, तो जो मैं आपको बता रहा था कि लास्ट ईयर 651 to 720 मार्क्स, करीब करीब 5 से 6,000 बच्चों के आए थे। इस साल सिर्फ 73 बच्चों के मार्क्स, मैं 600 प्लस की बात कर रहा हूँ, और 601 से लेकर 650 तक मार्क्स सिर्फ 1200 लोगों के, 1259, 1259 लोग ही 601 से 650 नंबर तक लेके आ पाए हैं। तो ये जो फिगर है लास्ट ईयर आप देखते हैं, ये फिगर 1000 में था, लाइक 10,000 में था ये फिगर। तो इस साल ऑब्वियस सी बात है एग्जाम टफ था, तो मार्क्स कम थे और रैंक कम आई है उस हिसाब से। बट आपको, जैसा मैंने पहले बोला है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी रैंक पे, क्योंकि रैंक ही आपको कॉलेज दिलाएगी। इस पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ अभी ब्रीफली बताया कि किस किस कॉलेजेस के किस किस रैंक तक आपको मिलने के चांसेस हैं। अगर आप परफेक्ट वीडियो चाहते हैं जहां पे आप अपनी रैंक कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं हमें कि आपकी क्या रैंक आई है, सो वी कैन गाइड यू प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू योर रैंक। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, लाइक बिहार, लाइक साउथ इंडिया, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, तो प्लीज़ अपनी स्टेट भी मेंशन करें और अपनी कैटेगरी भी मेंशन करें, जिससे हम आपको और प्रिसाइजली और बेटर वे में गाइड कर पाएँ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, कीप अपडेटेड एंड स्टे कनेक्टेड विद प्रोमेड मेंटर। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक बात, एक डॉक्टर ही समझ सकता है दूसरे डॉक्टर के ऊपर क्या बीतती है। तो हम लोग उस फेज से निकल चुके हैं, और अभी आप उस फेज में हो, तो डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन, वी ऑल आर विद यू। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।